अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स मीन फ्लूइड मैकेनिक्स वन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है, बेसिकली जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है हमारे पास फ्लो रेट एंड एवरेज वेलोसिटी। हमने पढ़ना है फ्लो रेट और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो इसकी हमारे पास दो डेफिनेशन है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट है और एवरेज और मीन वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हमने पढ़नी है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में पास क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पासिंग एनी नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। हमें कहा गया है कि वॉल्यूम के जो फ्लूइड का वॉल्यूम है उसमें से क्रॉस उसका जो पासिंग है नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट पर टाइम की रिस्पेक्ट से, उसको हम क्या कहते हैं, वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है। उसको हम इंडिकेट करते हैं क्यू से और उसके यूनिट होते हैं मीटर क्यूब पर सेकंड। इसी तरह नेक्स्ट में बोला गया है कि जो फ्लो मैस रेट है वो हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड का जो हमारे पास मैस होता है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका क्रॉस, नॉर्मल क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट टाइम का क्रॉस सेक्शन एरिया, मैस के रिस्पेक्ट से जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम होगा वो हमारे पास मैस फ्लो रेट होगा। जब वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो मैस के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया नॉर्मल का क्या कहलाएगा, पर यूनिट टाइम, वो हम हमारे पास कहलाएगा मैस। उसको इंडिकेट इस कार द मैस फ्लो रेट, वो हम पास मैस फ्लो रेट कहलाएगा। उसको हम इंडिकेट करते हैं, डिनोट्स करते हैं एम डॉट, और उसका जो फार्मूला होता है केजी पर सेकंड होता है। एवरेज एंड मीन वेलोसिटी, जो एवरेज एंड मीन वेलोसिटी है, द एवरेज एंड मीन वेलोसिटी डिनोटेड बाय यूएवी। जो एवरेज वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी है उसको हम इंडिकेट करते हैं यूएवी से। एट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए is defined as volumetric flow rate is divided by area of the cross section। तो जो हम पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है उसको हम डिवाइड कर दें एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन से, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हम पास एवरेज और मीन वेलोसिटी कहलाती है, जिसको इंडिकेट करते हैं यू ए वी से। और इसका फार्मूला क्या होता है, क्यू ओवर ए। क्यू मीन वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का फार्मूला होता है मीटर क्यूब पर सेकेंड। एरिया का फार्मूला में हमारे पास क्या होता है, एरिया का फार्मूला हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। एरिया का फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर से मीटर काट जाएगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड हमारे पास इसका एवरेज के यूनिट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है वॉल्यूम फ्लक्स थ्रू आ सरफेस। तो ये बस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है, consider the motion of the incompressible flow through a surface S. Let V x y z be the velocity of the fluid at some time p x y z of the surface, divided the surface into the m surface element del s k is equal to 1 2 3 so on m. Let pk into xk yk zk be the arbitrary point on each surface element del sk. Let n k head be the outward normal unit vector to del s at pk, and q हम पास theta k be the angle between n k head and the v k head. The normal components of the fluid velocity at pk in vk cos theta k is equal to vk dot n unit vector. The amount fluid which flow in the time del t in the direction of n is vk dot n के यूनिट वेक्टर del t इंटू del s के। तो बेसिकली हमें ये बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, एक हमने मोशन लेट कर ली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की, और जो उसका सरफेस है वो हमारे पास एस है। यहाँ पे हमें पता, अब वी हमारे पास क्या है, हमने कहा कि वी वेलोसिटी में पास उसकी वेलोसिटी है, और उसका जो पॉइंट है वो किस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है, वो एक्स वाई जी पॉइंट है सरफेस के ऊपर। उसके बाद हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया अपने सरफेस को सरफेस एलिमेंट्स के अंदर, जिसको हमने डेल एस के से इंडिकेट किया। के हम पास स्टार्ट होकर 1 से m तक है। उसके बाद हमने कह दिया कि हमारे पास जो पी के है, यहाँ पे हमने पॉइंट पी लेट किए थे, उसके साथ हमने के लगा दिया। ये हम पास ऑर्बिटरेली पॉइंट है किसके ऊपर, हर सरफेस के ऊपर। ये हम पास ऑर्बिटरेली पॉइंट है सरफेस के एलिमेंट्स के ऊपर, जिसको हमने एलिमेंट्स
को डेल एस के का। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे हम पास एक आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर है जिसको इंडिकेट किया हमने एन के से, वो किसके ऊपर है, वो डेल एस के ऊपर है, और उसके पॉइंट क्या होंगे, वो पास पॉइंट पी के होंगे। और हमने क्या किया है, लेट हमने कर लिया कि हम पास थीटा के हम पास एक एंगल है किसके बिटवीन है, वो हम पास एन यूनिट वेक्टर, एन के यूनिट वेक्टर और वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू के हमारे पास बिलोंग है। उसके बाद नेक्स्ट हमने कह दिया कि जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होंगे ऑफ वेलोसिटी के, वो पी के पॉइंट के हिसाब से क्या होंगे, वी के कोस थीटा के इज इक्वल टू वी के डॉट एन के इक्वल हो गए। देन उन लोगों ने हमें क्या कहा कि जो अमाउंट है फ्लूइड की वो टाइम के रिस्पेक्ट से डेल टी टाइम हो तो उसकी डायरेक्शन एन हो तो उसके रिस्पेक्ट से उसका हमारे पास उसके जो होंगे अमाउंट होगी फ्लूइड की, वो हमारे पास क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन एंड टाइम, वो हमारे पास होगी वी के डॉट एन के यूनिट वेक्टर इंटू डेल टी डेल एस के इक्वल होगी। तो इसी को हमने लेके यहाँ पे हमने इसके पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या एक सर्कल लेट किया, उसका हमारे पास सरफेस एस है, यहाँ पे हमारे पास क्या है डेल एस के, हमारे पास क्या है उसके वॉल्यूम सरफेस के हमारे पास एलिमेंट्स है, और यहाँ पे हमने कह दिया ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी को शो कर रहा है, ये इसके एंगल को शो कर रहा है, और ये हमारे पास क्या है यूनिट नंबर को शो कर रहा है। और पी के इसके हमारे पास क्या है, पी के हमारे पास पॉइंट है, हमारे पास वो पॉइंट्स हमारे पास हर जो भी जितने भी हम सरफेस को अप्लाई करेंगे उसके ऊपर तमाम के ऊपर पी के पॉइंट्स लाइक करेंगे। तो इसी तरह हमने क्या किया, सबसे पहले दस द वॉल्यूम फ्लक्स, हमें पता है कि जो हम पास वॉल्यूम फ्लक्स होती है वो थ्रू किसके थ्रू है, हमारे पास डेल एस के थ्रू है। डेल एस के थ्रू होने के हमारे पास डेल एस के डेल जो एस है डेल एस के हमारे पास जो बिलोंग कर रही है डेल एस के रिस्पेक्ट से बिलोंग कर रही है, उसकी जो डायरेक्शन है डेल एस के की वो हम पास एन के यूनिट वेक्टर के हिसाब से है। तो दिस इम्प्लाइज डेट हमने कह दिया जो हम पास वी के डॉट एन के है वो हम पास किसके रिस्पेक्ट से है, वो पास डेल एस के की रिस्पेक्ट से है। दिस इम्प्लाइज दैट हमें पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स होती है फ्लूइड की किसी भी एलिमेंट एम के हिसाब से वो हम पास किसकी इक्वल होती है, समेशन एम के इज इक्वल टू वन वी के डॉट एन के हेड इंटू डेल एस के डेल एस के हमारे पास इक्वल होती है। और हमें ये भी पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है वो होल सिस्टम एस होल सरफेस जो होता है एस के लिए, उसके लिए हमारे पास उसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन एम के इज इक्वल टू वन वी के डॉट एन के हेड, और साथ हमारे पास क्या आता है डेल एस के। अगर हमने इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखना हो तो डबल इंटेग्रल एस वी डॉट एन डी एस के इक्वल होता है वॉल्यूम फ्लक्स का फार्मूला। उसी तरह हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम फ्लक्स के फार्मूले के बाद हमने कहा कि सिमिलरली वी डिफाइन, अगर हम इसको डिफाइन करें तो मैस फ्लक्स, इसलिए हमने इसको मैस फ्लक्स की रिस्पेक्ट से अगर हमने इसको ड्राइव करना हो सरफेस एस के थ्रू तो वो उसका हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, डबल इंटेग्रल क्या आ जाएगा एस, डबल इंटेग्रल किसके इक्वल आ जाएगा एस रो आ जाएगा वी रो आ जाएगा, और साथ हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, बाकी सारी टर्म यही आ जाएगी वी डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ऑफ एस। तो ये हमारे पास फ्लक्स के हिसाब से हो गया, ये हमारे पास किसके हिसाब से हो गया, मैस के रिस्पेक्ट से हो गया, सॉरी ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से और ये मैस के रिस्पेक्ट से हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट ड्राइव हो गया। मैस फ्लक्स वॉल्यूम फ्लक्स का आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लेना है, मैस फ्लक्स का आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लेना है। तो याद करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है, आज हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें बोला गया है एग्जाम्पल हमारे पास 6 है, फॉर द वेलोसिटी वेक्टर वी वेक्टर इज इक्वल टू टी 3 ti यूनिट वेक्टर एक्स j यूनिट वेक्टर प्लस टी वाई स्क्वायर के यूनिट वेक्टर एलिविएट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यू एंड एवरेज वेलोसिटी यू ए वी through the square surface whose vortices is 0 1 0 0 1 2 2 1 2 and 2 1 0। हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, हमें बोला गया कि हमने वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्यू फाइंड करना है और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी हमने किसके ऊपर फाइंड करनी है, हमारे पास स्क्वायर सरफेस है उसके ऊपर हमने फाइंड करनी है। उसके वोर्टिसेस हमारे पास ये 4 वोर्टिसेस गिवन है, स्क्वायर है, स्क्वायर के पास कितनी साइड्स होती हैं 4, तो 4 ही वोर्टिसेस हमें ये बता दिए गए हैं। वो पास है 0 1 0 0 1 2 2 1 2 और साथ हमारे पास क्या है 2 1 0। तो इसी के हिसाब से सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को ड्रा करते हैं, डायग्राम की हेल्प से हम फिर इसको नेक्स्ट सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि जो हमारे पास होता है इसकी डायग्राम हमने ड्रा कर ली, हमने 3 एक्सिस दिए, एक्सिस के रिस्पेक्ट से इसको हमने एक्स एक्सिस कह दिया, इसको वाई एक्सिस कह दिया, इसको जी एक्सिस कह दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ये इसका ओरिजिन है, एक हमने स्क्वायर ड्रा किया, स्क्वायर के ऊपर हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास इधर से हमने स्टार्ट किया ये 0 1 0, फिर हमारे पास 0 1 2, फिर 2 1 2 और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया 2 1 0। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है, और ये हमारे पास इसके ये अब ये इसका सरफेस ऐसा और ये इनके दरमियान ये हम पास कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये हमारे पास एक्स और ये जे यूनिट वेक्टर के किसके ऊपर ये हम पास बनाए वाई, वाई हम पास किसके ऊपर होता है जी यूनिट वेक्टर के ऊपर होता है, जो एन की डायरेक्शन है वो किसकी रिस्पेक्ट से है जे की रिस्पेक्ट से है। तो ये हमें फाइंड हो गया, अब फाइंड आउट हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा,
हमने कह दिया कि लेट द सरफेस ऑफ द स्केयर इज शोन एज अ फिगर। वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है, वेलोसिटी किसके इक्वल हमारे पास आई है 3ti यूनिट वेक्टर प्लस xj यूनिट वेक्टर प्लस ty स्क्वायर के यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास इक्वल हमें गिवन है। और उसके बाद हमने बता दिया कि जो n है उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, j की तरफ है। अब हमने क्या करना है, v डॉट n फाइंड करना है। v डॉट n फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, हमें पता है कि v की वेलोसिटी क्या पूरी हमने इक्वेशन लिखी, डॉट n हमने देखा किसकी इक्वल है, j की इक्वल है। अब हमने क्या करना है, ओनली j वाले का हमने कोफिशिएंट को j के साथ कंपेयर कर लेना है। ये पास आ जाएगा एक्स जी जे स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, वन के हमारे पास इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से वी डॉट एन किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स जी के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट फाइंड करना है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल एस वी डॉट एन इज इक्वल टू डी ऑफ एस। अब हमें पता है वी डॉट एन हमारे पास किसके इक्वल है, हमने फार्मूला हमारे पास आ गया, लेकिन डी एस का नहीं पता, हमने डी एस का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, डी एक्स इंटू डी जी। अब हमने ये हमारे पास किसके ऊपर लाइक आ रहा है, जिसके ऊपर हमारे पास एक्सिस लाइक आ रहा हो वाई के ऊपर, वो हमने नहीं लिखना। बाकी हमने दोनों एक्सिस लिख लेने हैं। वो हमारे पास डी एक्स एक्सिस है, डी वाई एक्सिस है। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, एन डॉट जे। एन डॉट जे हमने फाइंड करना है, तो वो हमारे पास एन यूनिट वैक्टर डॉट जे यूनिट वैक्टर का हमारे पास आ जाएगा नॉर्म। तो ये अब हमने क्या करना है, ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जब ये वाली फाइंड आउट हो जाएंगे तो हम इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास एक्स है वो भी हमारे पास कहाँ से, ये भी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास 2 है और जी की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। एक्स और वाई जो अपनी दोनों वैल्यू हो हम हमारे पास क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। इनकी वैल्यू एक्स की हम यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो हमारे पास एक्स है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। अगर हम वाई के जी की वैल्यू देखें वो भी हमारे पास क्या है, 2 के इक्वल है। 2 के इक्वल होने की वजह से यहाँ पे हमने यहाँ से चेक किया, एक्स हमारे पास इक्वल टू 2 है, वाई जो है 1 है और जी हमारे पास क्या है 2 है। तो यहाँ से हमारे पास इनके पॉइंट्स हमें पता चल गया। यहाँ पे हमें पता है जो एक्स की लिमिट 0 to 2 है, जी की लिमिट भी हमारे पास 0 to 2 है। एक्स सी हमारे पास एक्स और जी के रिस्पेक्ट से हम इसको कर रहे हैं, तो एक्स और जी हमारे पास क्या आ गए, वी डॉट एन का हमने देखा हमारे पास यहाँ पे डेफिनेटली वी डॉट एन हमारे पास क्या वैल्यू है, ये एक्स सी आ गई और साथ हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स और डी जी आ गया। एन डॉट हम जे यूनिट वेक्टर फाइंड करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एन हमारे पास किसके इक्वल है, जे के इक्वल है। जे डॉट जो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो ये हमारे पास सोल्व हो के 1 के इक्वल आ गया। यहाँ पे पास एक्स सी डी जी बचा, एक दफा हमने विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्स इंटीग्रेट कर लेना। जब इसको एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 जी वैसे ही आ जाएगा, 0 to 2 हमारे पास एक इंटीग्रल वैसे और 0 to 2 इसकी लिमिट्स आ गई डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, लिमिट्स अप्लाई करवा देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो हम पास इक्वल आके 2 जी डी ऑफ जी। तो ये हमारे पास पूरा इंटीग्रल किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रल 0 to 2 जी डी ऑफ जी के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब जी के रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन कर लेनी है। 2 हमारे पास वैसे ही जी स्क्वायर ओवर हमारे पास किसके इक्वल आ जाना है, जी स्क्वायर ओवर 2, ये 2 से 2 खत्म हो जाना है, ओनली जी स्क्वायर आ गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी तो इसका 4 हमारे पास आ गया आंसर। हमें पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होता है उसका पास यूनिट क्या होते हैं, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या किया, एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ द सरफेस हमने इस वजह से फाइंड करना है, एवरेज फाइंड करनी है। तो एवरेज हमारे पास किसके इक्वल होती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट को डिवाइड करते हैं एरिया के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर। तो यहाँ पे हमें पता है कि एरिया हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास एक साइड 2 की है तो उसकी दूसरी साइड में हमारे पास क्या होगी, 2 की होगी, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की बात कर रही है। तो दिस इंप्लाइज दैट हमें पता है 2 मल्टीप्लाई सर्फ एरिया का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। 2 को मल्टीप्लाई 2 से किया तो यहाँ से हमारे पास एरिया क्या आ गया, 4 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है तो उसकी लेंथ और विड्थ हमारे पास दोनों इक्वल है, इस वजह से हमारे पास 2 यहाँ पे है। तो अगर उसकी लेंथ और विड्थ से 2 ही हमारे पास आएगी तो 2 का स्केयर लिया तो वो 4 आ गया। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, क्यू ओवर ए। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4, ए की वैल्यू क्या आई है 4, 4 को 4 पे डिवाइड कर दिया, इसके इक्वल आ गया 1 और इसका जो हमारे पास यूनिट आ जाएगा वो मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकंड में पास इसके यूनिट आ जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों का मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को पसंद करें, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।